दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी भरा पॉडकास्ट है उसका नाम है किस्मत का खेल। सुहानी जैसे ही कैब से उतरती है, वो देखती है अपनी बालकनी में मिस्टर मिसेस शर्मा खड़े हुए हैं, जिनके घर में वो रहती है। उसकी निगाह शर्मा जी पर जाती है और वो मुस्कुराते हुए बिल्डिंग के भीतर घुसने लगती है। शर्मा जी जो अपनी बालकनी में अपनी पत्नी कविता के साथ खड़े हुए हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं, ये मिश्रा जी की बेटी आजकल देखो कितनी आवारा हो गई है, कैसे गाड़ी में घूम रही है और कितना इतराने लगी है। कल तक तो ठीक से खाने को नहीं था, आज देखो। अब शर्मा जी की पत्नी कविता जी कहती हैं, क्या हुआ, अगर आपके पास कार है, कोई गाड़ी से क्या आ जा भी नहीं सकता? हो सकता है वो किसी और के साथ आई हो, और कार में घूमना फिरना उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप किसी को जज क्यों करने लगते हो? दरअसल मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा जिनके घर में सुहानी मिश्रा रहती है, कुछ साल पहले तक उन सब की हालत बहुत खराब थी। पिता के गुजर जाने के बाद सुहानी ने बड़ी मेहनत की, ट्यूशन दी, ऑफिस में काम किया, अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और सिर्फ उसने ही नहीं, सुहानी के साथ साथ उसकी माँ उषा जी ने भी बड़ी मेहनत की। बेचारी एक स्कूल में पढ़ाती थी और अचानक एक्सीडेंट हुआ, जिससे 6-8 महीने बिस्तर पर पड़ी रही। उनके पैर काफी नुकसान हो गया था, उनके पैरों को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो वापस स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाई। स्कूल वालों ने निकाल दिया। अब प्राइवेट स्कूलों का हालचाल तो आपको पता ही है, वो किसी की मदद तो करते नहीं। फिर बेचारी उषा जी ने सिलाई मशीन खरीदी और उससे कमाई करके अपनी बेटी की पढ़ाई उन्होंने छुड़वाई नहीं और पढ़ाया लिखाया। और माँ बेटी ने खूब मेहनत की। समाज के लोग अक्सर कुछ मदद तो नहीं करते, बट किसी दूसरे को देख करके बड़े अधिकार से उसकी जिंदगी में झांकने का प्रयास करते हैं। शर्मा जी कहते हैं, अरे भाई तुम तो मुझे ही लेक्चर देने लगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो कहती है, ऐसे ही किसी को कुछ मत कहा करिए। अब सुहानी जो है, जैसे ही शर्मा जी के घर बेल बजाती है, शर्मा जी दरवाजा खोलते हैं, देखते सुहानी खड़ी है। वो कहती, आओ 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 बेटा, कैसी हो, क्या हाल चाल है? उससे हाल चाल पूछते हैं। वो कहती है, आप खुश हो जाइए और ये लीजिए मिठाई। वो कहती है, मिठाई किस बात की? कविता आंटी, आपको पता है मैं IAS अफसर बन गई और मैंने सोचा कि सबसे पहले ये मिठाई मैं आपको खिलाऊंगी। वो कहती, लेकिन मुझे ही क्यों? पहले तो तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं सुहानी, तुमने बड़ी मेहनत की बेटा, इसीलिए तुम ये सब हासिल कर पाई। और सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हारी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की। आंटी, इसमें से मेरी ही नहीं, आपका भी बहुत योगदान है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपको मिठाई खिलानी चाहिए। आपने और अंकल ने, अक्सर हम लोग रेंट देने में बहुत लेट हो जाते और कभी छोटी मोटी मदद होती तो आप दोनों ने हमेशा हमारी मदद की। मिसेस कविता शर्मा अपने पति को एक लुक देती है कि देखो तुम उस लड़की के बारे में क्या सोच रहे हो और वो तुम्हारे बारे में क्या राय रखती है। शर्मा जी उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि बेटा, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुम कुछ बन गई। तुम्हारी मम्मी उषा जी की मेहनत और तुम्हारी मेहनत, तुम लोगों ने सच में अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया है। वो कहती, लीजिए मुंह मीठा करिए, मैं अभी मम्मी के पास भी नहीं गई, अब मैं जा रही हूँ, मम्मी को भी ये खुशखबरी सुनाऊंगी। तो कविता जी कहती, अरे बेटा, तुम्हें पहले उनके पास जाना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, आज की खबर और आज की गुड न्यूज तो सबसे पहले आपका हक बनता है। और ऐसा कह के वो उनके घर से निकलकर अपने घर पहुंचती है। जैसे ही सुहानी अपने घर पहुंचती है, उषा जी दरवाजा खोलती हैं। उषा जी थोड़ा लंगड़ा के चलती हैं। वो अपनी माँ को मिठाई का डब्बा पकड़ाती हैं, कहती, ये मिठाई किस खुशी में बेटा? माँ, और ऐसा कहकर अपनी जोर से अपनी माँ को गले लगा लेती है। कहती है, आपकी सारी प्रार्थनाएं दुआएं सब कुछ काम कर गई, आपकी बेटी IAS अफसर बन गई है। उषा जी बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उनका बेटा, उषा जी का बेटा अमित, अरे दीदी, अब तो मुझे आपका भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा।
उषा जी कहती हैं, बेटा ये सब तुम्हारे पापा का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, इसीलिए आज तुम कुछ बन पाई हो। और बहुत खुश होती हैं। सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेकर भगवान के सामने रखती हैं, भोग लगाने लगती हैं। सुहानी कहती है, मेरे लिए तो भगवान आप हो माँ, आपने मेरी कितनी मदद करी। आपने कभी मेरे मनोबल को तोड़ने नहीं दिया, हमेशा कहा तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। अब कितनी मुश्किलों से मैं कुछ बनी हूं, अब आपको आराम ही आराम दूंगी। उषा जी कहती हैं, हाँ बेटा आप मुझे आराम तो दोगी, लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाता है जब भगवान की कृपा होती। ऊपर बैठे हुए तुम्हारे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनका आशीर्वाद, भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों, अगर कोई मुश्किल से गुजर रहा है तो कभी उसका मजाक ना उड़ाए, उसके ऊपर कटाक्ष ना करें, क्योंकि हो सकता है आज उसका समय खराब चल रहा है, कल आप पर भी ये मुसीबत आ सकती है। सामने वालों को समझें, उसकी मदद करें। अगर आप मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करें, पर कम से कम इंसानियत के नाम ले, इंसानियत के नाते दूसरे पर हंसे नहीं, मजाक ना बनाए। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।